बता रही थी कि प्लेंट हमने लिखनी है। प्लेंट जब हमने लिख ली तो कोर्ट में हमने सबमिट कर दी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने करना है समन। समन करेंगे, हम डिफेंडेंट को बुलाएंगे। डिफेंडेंट को जब हम कोर्ट में बुलाएंगे तो अब सर्विस के बाद दो बातें होती हैं। एक तो ये होता है कि वो आ जाता है, दूसरा ये होता है कि वो नहीं आता। तो अगर वो आ जाता है तो विद इन 30 डेज अब उसको जवाब देना है, ठीक है, प्लेंट का रिटर्न स्टेटमेंट। 30 डेज के अंदर जवाब देकर टाइम एक्सटेंड कर सकता है 90 डेज तक, ठीक है। और अगर वो नहीं आता सर्विस के बाद भी तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स होंगी उसके खिलाफ, सीधी सी बात। अब यहाँ पर ये जब हो जाता है तो उसके बाद जज का काम आ जाता है। वो क्या करते हैं, इशू फ्रेम करते हैं, ठीक है। यानी अब आपके पास कुछ बातें हैं, आपने अब इन बातों को प्रूव करना है। ये इश्यूज हैं, इशू ऑफ लॉ है, इशू ऑफ फैक्ट है, आपने अब इन बातों को प्रूव करना है। एविडेंस के थ्रू हम प्रूव करेंगे। एविडेंस आता है, एविडेंस की स्टेज में चीफ होता है, क्रॉस होता है, री एग्जामिन चाहे तो। अब यहाँ पर ये सिचुएशन आ जाती है कि इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स होते हैं दोनों पार्टीज की तरफ से, ठीक है। फाइनल बाद फिर क्या होता है, फिर जजमेंट होती है और फिर डिग्री होता है। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट सा ओवरव्यू था समरी का भी। इसके बाद जब हम इन्हीं सब पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो और भी मजा आ जाएगा। फिर सीपीसी में ये बातें भी पता होनी चाहिए कि सीपीसी में अपील, रिव्यू, रिवीजन, ये चीजें